हर कौम की एक कहानी होती है, एक ऐसी कहानी जो ख्वाबों से लिखी जाती है, कुर्बानियों से समझती है, हिम्मत से परवान चढ़ती है और उम्मीद के साथ आने वाली नस्लों तक पहुंचती है। दोस्तों, पाकिस्तान भी सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, ये लाखों ख्वाबों, दुआओं और बेशुमार कुर्बानियों की ताबीर है। आज जब सब सलाली परचम फैजा में लहराता है तो सिर्फ एक परचम नहीं लहराता, बल्कि उस कौम का वकार, उसकी शनाख्त और उसका अज़्म भी दुनिया के सामने बुलंद होता है। दोस्तों, आज 14 अगस्त है, आजादी का दिन, शुक्रगुजारी का दिन और ये अहद करने का दिन कि हम अपने वतन को पहले से बेहतर बनाएंगे और आने वाली नस्लों के हवाले करेंगे। कई दहाइयां पहले बड़े सगीर के लोगों ने ऐसा ख्वाब देखा जहां वो उम्मीद, सब और आजादी के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके, मगर ये रास्ता आसान नहीं था। इसमें सब्र भी था, जदोजहद भी और बेशुमार आजमाइशें भी थी। मगर जब कोई कौम अपने मकसद पर यकीन रखती है तो तारीख उसके लिए नए रास्ते खोल देती है। आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक आजाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभर आया। ये सिर्फ एक नए मुल्क का क़याम नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद, एक नए सफ़र और एक नई जिम्मेदारी का आगाज था। हर साल 14 अगस्त हमें ये याद दिलाती है कि आजादी सिर्फ हासिल नहीं की जाती, बल्कि इसे अपनी जज्बाती, किरदार और मेहनत से हमेशा जिंदा भी रखा जाता है। तारीख हमेशा उन लोगों को याद रखती है जो अपने से बढ़कर अपनी कौम के लिए जीते हैं। इन अजीम रहनुमाओं में सरफहरिस्त थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें हम मोहब्बत से कहते हैं कायदे आजम। इन्होंने बसीरत, अज़्म और गैर मामूली क़ियादत के जरिए लाखों लोगों को एक मकसद पर मुत्तहिद किया। इनके साथ बेशुमार रहनुमा, कारकुन और आम शहरी भी जद्दोजहद का हिस्सा बने, जिनकी मेहनत और कुर्बानियों ने पाकिस्तान के क़याम की राह हमवार की। ये आज भी हमें सबक देते हैं, इत्तेहाद, दयानतदारी और मुसलसल मेहनत ही किसी कौम को बेहतर बना सकती है। मगर पाकिस्तान भी सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये कुदरत की एक हसीन तस्वीर है, जहाँ दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां आसमान से बातें करती हैं, जहाँ नीलों झीलें आसमान का अपने दामन में समो लेती हैं, जहाँ सरसब्ज खेत किसान की मेहनत की खुशबू बिखेरते हैं, जहाँ हर शहर, हर गांव और हर वादी की अलग पहचान है, यहाँ पंजाबी, सिंधी, बलोची, सराइकी, पश्तो, कश्मीरी, गिलगिती सब मुख्तलिफ जुबानें बोलते हैं, मगर जब बात पाकिस्तान की हो तो सबकी आवाज एक हो जाती है। दोस्तों, यही रंगारंगी हमारी असल ताकत है। ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं नापी जाती, बल्कि उसके लोगों के किरदार, उनकी मेहनत, उनकी यकजहती और उनके हौसले से पहचानी जाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब भी पाकिस्तान को आजमाइशों का सामना हुआ तो उसकी कौम ने साबित करने का मुजाहिरा किया। कभी कुदरती आफत आई, कभी मुश्किल हालात आए, तो हर दफा हर पाकिस्तानी एक दूसरे के शाना बिशाना खड़े हो गए। हमारे डॉक्टर उम्मीद बांटते हैं, हमारे उस्ताद इल्म की रोशनी फैलाते हैं, हमारे इंजीनियर तरक्की की बुनियाद रखते हैं, हमारे साइंसदान नई राहें तलाश करते हैं, हमारे किसान कौम के लिए रिस्क उगाते हैं, हमारे मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती और दिफा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ये सब मिलकर पाकिस्तान की ताकत बनते हैं। दोस्तों, दुनिया उन कौमों का एहतराम करती है जो मुश्किल वक्त में भी हिम्मत, नज़्म ज़ब्त और इत्तेहाद का मुजाहिरा करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का पैगाम दुनिया के लिए यही है कि हम अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं और अपने वतन की खुशहाली और हिफाजत के लिए हर वक्त मेहनत करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ सरहदों पर ही नहीं, बल्कि स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, लेबॉर्ट्रियों, खेतों, फैक्ट्रियों और उस जगह तामीर हो रहा है जहाँ एक पाकिस्तानी अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहा है। अगर आप एक तालिबे इल्म हैं तो आपका कलम आपके वतन की खिदमत है। अगर आप एक उस्ताद हैं तो आपकी तालीम पाकिस्तान की तरक्की है। अगर आप हर रोज ईमानदारी से काम करते हैं तो आप अपने वतन के हीरो हैं, क्योंकि अजीम कौमें सिर्फ बड़े कारनामों से नहीं, बल्कि किए जाने वाले छोटे छोटे अच्छे कामों से बनती हैं। हर नस्ल को तारीख एक मौका देती है, एक ऐसा मौका कि वो अपने वतन के लिए कुछ ऐसा करें कि आने वाली नस्लें उन पर फख्र करें। यह मौका आज हमारे पास है। अगर हम इल्म को अपनी ताकत बनाएं, दयानतदारी को अपनी पहचान बनाएं, मेहनत को अपना रास्ता बनाएं और बड़ों का एहतराम करें, तो कोई ख्वाब ऐसा नहीं जो पाकिस्तान हासिल न कर सके। एक मजबूत पाकिस्तान सिर्फ सरहदों से नहीं बनता, बल्कि मजबूत किरदार, आला तालीम, इंसाफ और कौमी इत्तेहाद से बनता है।
आइए दोस्तों, इस 14 अगस्त सिर्फ हम परचम जश्न नहीं मनाते, बल्कि हम सच बोलेंगे, ईमानदारी से काम लेंगे, बड़ों का एहतराम करेंगे, हम अपने माहौल को साफ रखेंगे, हम इल्म हासिल करेंगे, क्योंकि एक अजीम कौम की बुनियाद सिर्फ अजीम शहरियों से रखी जा सकती है। ऐ अल्लाह, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को अमन अता फरमा, इसे तरक्की, खुशहाली और इंसाफ का गहवारा बना। हमें ऐसा इल्म अता फरमा कि हम अपने वतन का नाम पूरी दुनिया में इज्जत से रोशन करें। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों में बर्दाश्त, मोहब्बत और इत्तेहाद अता फरमा। हमें ऐसा किरदार अता फरमा कि हम अपने वतन का नाम पूरी दुनिया में इज्जत से रोशन करें। आमीन। दोस्तों, 14 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक यादगार दहाई है, आजादी के साथ जिम्मेदारी भी है। आइए दोस्तों, हम मिलकर एक ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जहाँ इंसाफ हो, तरक्की हो, इल्म हो और हर शहरी को आगे बढ़ने का मौका मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद।